Hello learners, welcome to Learn eSpot. This is our lecture number 4 of the percentage series. और इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ मैं, जिनमें से मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी आपको और कुछ कन्वर्जन वगैरह बताए थे, कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आते हो, इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ क्वेश्चन आपको उसमें डिस्कस किए थे। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखा है तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन पे हैं, आप उससे क्लिक करके देख सकते हो या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जा सके देख सकते हो। ऑलराइट, सो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जिस तरह से परसेंटेज हम लोगों ने समझा है उसी चीज़ को आगे ले जाते हुए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे जिनको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है ये हम लोगों का आज की क्लास का। 25% ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ऑलराइट, एक्स का 25% बराबर है वाई के। ठीक है, तो तुमसे पूछा है कि वाई परसेंट ऑफ 4 विल बी, इनमें से किसके बराबर होगा वाई परसेंट। ठीक है, ऑफ 4, तो 4 का वाई परसेंट किसके बराबर होगा, ये तुमको क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखो करेंगे कैसे हम लोग, क्या करेंगे। हम तुमसे कहें, अगर तुम एक चीज़ इस पर गौर से नोटिस करो तो हर ऑप्शन में तुमको क्या वाई एक्स दिख रहा है, हर ऑप्शन में एक्स दिख रहा है तुम्हें। ऑलराइट, सुनाओ, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अगर मान लो कि हम एक्स की वैल्यू 100 ले लें। ऑलराइट, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऐसा इसलिए कर रहे हैं यार कि थोड़ा इजी हो जाएगी। तुम चाहो तो एक्स से लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को मैं बोल रहा हूँ लेट्स से इट इज़ 100, है ना। यार देखो, अगर एक्स पे ऑप्शन भी दे रखे हैं और थोड़ा इजी हो जाएगी कैलकुलेट करने में हम लोगों को, इसलिए मैं एक्स को 100 ले ले रहा हूँ। और 100 में परसेंटेज निकालना बहुत इजी होता है। ठीक है, तो अगर एक्स की वैल्यू 100 है तो इसका 25% क्या होगा, वाई के बराबर, है ना। 100 का 25% वाई के बराबर, यही तो दिया है यार। तो वाई की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई, 25। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या देखोगे कि तुमको क्या निकालना है, वाई की वैल्यू देखो 25 आ गई तुम्हारी। ठीक है, तो तुमको क्या निकालना है, 25% ऑफ 4। अब देखो ये मैं यहाँ बता रहा हूँ तुम्हें 25% ऑफ 4, वैसे तो बताना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 25% ऑफ 4, है ना। तुम क्या करोगे, इस 4 को हटा दोगे। ठीक है ना, इस 4 की जगह तुम क्या ले आओगे, तुमको हमने ऑलरेडी बताया था कि तुम 4 की जगह क्या ले आओगे, मल्टीप्लाई, है ना। इस परसेंटेज को तुम हटा दोगे, बटे में क्या आ जाएगा, 100। परसेंटेज क्या होता है, 1/100। तो 25 चौको 4 1 के 4, कितना आ गया, 1। ठीक है, सुनाओ सी। अब देखो ये कितना आ गया, 25% ऑफ 4 1 आ गया है। अब तो तुमको ऑप्शन में चेक क्या करना है, अब तुमको ये देखना है कि इनमें से किसकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक, अब देखो देखोगे कैसे, तुम देखोगे ऐसे कि तुमको दिखना चाहिए एक्स की वैल्यू इज़ 100। एक्स की वैल्यू क्या है, 100 के बराबर है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तुमको बार बार हमने बताई है कि 1/100 होता है परसेंटेज का मतलब, है ना। जैसे तुमसे कहते थे ना 25% कितना होगा, जब हमने क्या बताया था तुमसे कि ये हटा दो परसेंटेज का साइन और बटे में 100 ले आओ। यही तो तुम कर रहे थे ना अभी तक परसेंटेज के क्वेश्चंस में, यही हम हमेशा करते हैं। तो परसेंटेज का हर जगह हमने क्या किया, 1/100, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि ये तो कट ही जाना है, तो हर क्वेश्चन में परसेंटेज एक्स इसको भूल जाएं, है ना, क्योंकि ये तो कट ही रहा है। अब देखो तुमको लेके कितना आना है, 1 लाना है, किस में 1 आएगा ये देख लो। अब देखो इसमें परसेंटेज और एक्स हटा दो, 20/2 कितना आ गया, इसकी वैल्यू तो यार 10 आ रही है। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 5/2 आ रहा है। देखो 0 0 भी कट जाएगा ना, 5/2 आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है, देखो 25 से 25 कट गया, 1 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 2/5। ये समझ में आया कैसे निकाल लिया हमने, एक्स को 100 डाल के ईजिली सॉल्व कर लिया। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तुम्हारे पास कोई रेक्टेंगल है जिसमें तुमने क्या किया है, 25% इंक्रीज़ किया है। क्या इंक्रीज़ किया है, लेंथ, और 20% डिक्रीज़ किया है ब्रेथ। ठीक है, लंबाई में तुमने 25% की वृद्धि की है। अच्छा मेरी एक बात सुनना आप अच्छे से। जब यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर 1, यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर 2, ये क्या है, पहले वाला है, ओल्ड वाला सिस्टम, ये न्यू वाला सिस्टम है। तुमने लेंथ जो लंबाई है उसमें क्या किया है, 25%, है ना। 25% का मतलब मैंने क्या बताया था, 1/5। और तुम क्या कर रहे हो, लेंथ इंक्रीज़ कर रहे हो, तो प्लस साइन। ये प्लस क्यों, अच्छा मैंने तुमसे क्या बताया था, एक सेकेंड, ये 25% की वैल्यू 1/4 होगी, ऑलराइट, और ये प्लस साइन। ठीक है, अच्छा मैंने तुमसे क्या कहा था कि ये तुम्हारी क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर तुम जाओ तो कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई 25% की वृद्धि की जाए, तो हमने कहा कि मेरी पहले लंबाई 4 थी और तुमने उसका 25% बढ़ा दिया, मतलब 1 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 5, है ना। 4 में से 1 की वृद्धि हो गई। कहाँ सॉल्व कर रहे थे हम लोग, गायब हो गया, चलो कोई नहीं, फिर से लिख ले रहे हैं। तो तुमने क्या कहा, ये पहला है, ये सेकंड है, राइट, और ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तुमने कहा कि अगर मेरी 4 थी लेंथ, तो अब कितनी हो गई है, 5। ठीक है, अच्छा तुम चौड़ाई में क्या कर रहे हो, 20% कम कर रहे हो। अब देखो 20% कम कर रहे हो, मतलब क्या हुआ इसका, 20% कम करने का मतलब क्या हुआ, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% होता है आपका 1/5, और तुम कम कर रहे हो, माइनस साइन। अच्छा ये माइनस जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैंने लगाया है, आप लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि लैंग्वेज ऑलरेडी बोल रही है कि 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी हो रही है। तो 5 अगर हम मान लें, अगर हम ये कहें तुमसे कि पहले जो तुम्हारी चौड़ाई थी वो 5 थी, 20% की कमी होगी, मतलब 1 कम हो गया, तो कितनी बची, 4 बची। ठीक है, मतलब पहले लंबाई आपकी 4 थी और चौड़ाई 5 थी। अब क्या है, चेंज करने के बाद लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, ऑलराइट। अगर तुम यहाँ से गौर से देखो तो L/B तुमको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 20, यहाँ पे कितना आ रहा है, 20, तो आंसर क्या होगा, व्हाट, नेट चेंज इन एरिया, नो चेंज, है ना, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अच्छा अगर हम एक छोटा सा चेंज कर दें, मैं माइन्यूट सा चेंज अगर मैं कर दूं, मैं ये बोलूं कि 20% डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, मैं ये कहूँ कि 16/3% का चेंज हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू। ठीक है, जो तुम्हारी लंबाई है वो तो 25% बढ़ रही है, पर जो चौड़ाई है उसके साथ क्या हो रहा है, वो 16 सही 2/3% कम हो रही है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, कितना कर दिया यहाँ पे, 16 2/3% की कमी हो रही है ना। अच्छा अब देखो कैसे करोगे तुम इसको, फिर से एक बारी देखते हैं। फिर वही मैं करूँ, पहले क्या था, बाद में क्या था, लेंथ, ब्रेथ। अब देखो मैं बार बार नहीं बताऊँगा कि 25% की वैल्यू क्या होती, 1/4, मतलब पहले वैल्यू 4 थी, उसमें से 1 बढ़ के 5 हो गई। ठीक है, और 16 2/3% कितना होता है, 16 2/3% होता है 1/6, मतलब माइनस का। अगर पहले तुम्हारी चौड़ाई 6 थी तो अब 1 कम हो गई है, ये क्या होती, ओरिजिनल वैल्यू थी, पहले 6 थी, ये रिज़ल्ट है, कम होने की वजह से ये 1 कम हो गई है। मतलब अगर यहाँ पे तुम्हारी चौड़ाई 6 थी तो 1 कम हो गई, कितनी बची है, 5, ऑलराइट। अब देखो, अब क्या देखोगे तुम, अब ये देखोगे कि अब L/B तुम्हारा जो एरिया होगा वो कितना होगा, L/B जो एरिया होगा वो हो जाएगा 6×4 = 24। ठीक है, अब एरिया कितना है, 25, है ना। ये क्या था, मेरा ओल्ड वाला था, ये न्यू वाला है, चेंज होने के बाद वाला। तो अब एरिया 25 है और पहले एरिया 24 था, तो एरिया में क्या चेंज हो रहा है यार, एरिया में चेंज हो रहा है +1 का, मतलब एरिया बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, एरिया कितना बढ़ रहा है तुम्हारा, 1 बढ़ रहा है। ठीक है, किससे बढ़ रहा है, 24 से बढ़ रहा है,
1/24, समझ रहे हो ना। ये ओल्ड वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है। जो ये एरिया में +1 हो रहा है, किससे हो रहा है? 24 से। तो बटे में क्या लाओगे? 24 इंटू 100 कर दो। 24 चौको 96, है ना। तो 4 पॉइंट समथिंग % का इंक्रीमेंट आ जाएगा, बढ़ोतरी आ जाएगी एरिया में। 4 पॉइंट समथिंग मतलब 4 दशमलव कुछ का बढ़ोतरी आ जाएगा आपका आंसर, है ना। दोनों चीज़ें समझ में आई आपको अच्छे से। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे। देखो सेम एकदम वैसा ही है जैसे एरिया वाला था, सेम टू सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। अब देखो क्या है, कह रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाई 16 2/3%। ठीक है, अगर तुम्हारी जो चीनी का मूल्य है तुम्हारी 16 2/3% बढ़ गया, और जो कंजम्पशन है मतलब कि तुम जितना खपत करते हो, जितना उसको यूज़ करते हो, वो 20% डिक्रीज़ कर दिया, तो एक्सपेंडिचर में चेंज क्या होगा, मतलब कुल खर्च में परिवर्तन क्या होगा। क्वेश्चन पॉज करो, फिर सोल्यूशन देखो। अब देखो एक चीज़ देखो, ये प्राइस है तुम्हारा, वही चीज़ सेम चीज़ कर रहे हैं हम लोग पहले और अब। देखना, अगर प्राइस तुम्हारा 16 2/3% बढ़ा है, 16 2/3% कितना होता है यार? 1/6 होता है ना। बढ़ा है तो प्लस लिखोगे, मतलब प्राइस पहले 6 था तो 1 बढ़ गया 7 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? और कंजम्पशन डिक्रीज़ हुआ है 20% से, तो 20% कितना होता है? 1/5। ऑलराइट, तो यदि कंजम्पशन पहले 5 था तो अब 1 कम हो गया है। जो खपत थी अगर पहले 5 हो रही थी तो अब 1 यूनिट कम हो रही है, मतलब कितनी हो रही है? 4 यूनिट खपत अब हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे कंजम्पशन में? कंजम्पशन में हम लिखेंगे कि जो मेरी कंजम्पशन है, अगर पहले 5 हो रही थी तुम्हारी, तो अब कितनी हो रही? 1 यूनिट कम हो रही, मतलब 4 हो रही है। ठीक, इतना समझ में आया तुमको? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यार ये चीज़। अब एक चीज़ बताना हमको, प्राइस है, कंजम्पशन है। अगर तुमसे हम कहें कि तुम 20 रुपए किलो चीनी लाते हो, ठीक है, और 20 रुपए किलो चीनी लाते हो और तुम ले के आए हो मान लो 4 kg चीनी, तो जो टोटल तुम्हारा खर्चा होगा कितना होगा? 80 होगा। 80 रुपये खर्च करके आए कि नहीं तुम? टोटल कितने रुपए खर्च करके आए हो? 80 रुपये करके आए हो, है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो ये क्या कर रहे हो तुम यार? तुम ये कर रहे हो कि जो प्राइस है और ये कंजम्पशन है, तुम्हारी खपत है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो तुम्हारा क्या आ जा रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा आ जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या करोगे, टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए तुम क्या करोगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आ गया? 6 पंचे 30, 7 चौक 28, ये आ गया, है ना। ये पहले का है, ये अब का है। पहले 30 यूनिट तुम्हारा खर्चा था, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, है ना। ई का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। ठीक है, कुल कितने रुपए खर्च हो रहे हैं। पहले यदि तुम 30 रुपये खर्च कर रहे थे तो अब 28 रुपये खर्च कर रहे हो, समझ गए। तो क्या हो रहा है यार? हो क्या रहा है कि पहले के कंपैरिजन में तुम क्या कर रहे हो? 2 यूनिट कम खर्च कर रहे हो, है ना। 2 यूनिट कम खर्च कर रहे हो। पहले 30 कर रहे थे, अब 28 कर रहे हो। अच्छा, 30 रुपये में 2 यूनिट कम खर्च कर रहे हो, तो तुमको परसेंटेज कैसे निकालोगे? परसेंटेज कैसे निकालोगे? तुम क्या कर रहे हो? तुम ये कर रहे हो कि तुम 2 रुपये कम खर्च कर रहे हो, और तुम्हारा एक्चुअल खर्चा कितना है? 30 रुपये, है ना। तो 30/2 मतलब कितना हो गया? माइनस का 1/15। अच्छा, माइनस का 1/15 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कितना होता है ये? 16 नहीं होता है, 6 2/3% होता है, समझ गए। तो इतने का क्या होगा? इतने का तुम्हारा कमी आएगी, काहे में? खर्च में, है ना। तुमको दिख भी रहा था भाई, पहले तुमने 30 यूनिट खर्च किया, अब तुम 28 यूनिट खर्च कर रहे हो रुपए। ठीक है, तो कितने की कमी आ गई? 2 रुपये कम खर्च कर रहे हो। 2 रुपये किस में खर्च कर रहे हो? 2 रुपये तुम कम खर्च कर रहे हो किससे? 30 रुपये से। तो वही हमने लिखा 2/30, है ना। 2/30 मतलब 1/15। समझ में आ रहा है? 1/15 क्या लिखोगे? इंटू 100 करके वैल्यू निकाल लो, या फिर डायरेक्ट लिख लो 62/3%, है ना, की कमी। ऑलराइट, समझ में आया ये चीज़ ना। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है,
सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ़ प्राइस ऑफ बनानाज इंक्रीज बाई 10%। तो जो प्राइस है वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 10% इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, प्राइस कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 10% इंक्रीज़ हो रहा है। कह रहा है बाय हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस्ड हिज कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर। अभी देखो तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारा जो प्राइस था इनटू कंजम्पशन था, उसको तुमने एक्सपेंडिचर बोले तो खर्च बोला था। प्राइस मतलब पैसा, कंजम्पशन मतलब क्वांटिटी। पैसा और क्वांटिटी से गुणा करोगे तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर टोटल खर्च आ जाएगा। ठीक, तो तुम्हारे पहले वाले में क्या था कि तुमसे पूछा था कि तुमने इसमें भी चेंज किया है, इसमें भी चेंज किया है, तो इसका चेंज बता दो, है ना, ये चीज़ तुमने कहा था। ठीक है, तो अभी क्या है, अब क्या कह रहा है कि तुम्हारा प्राइस है वो क्या हो रहा है, 10% बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि तुम कंजम्पशन को कितना कम कर दो कि इसमें नो चेंज, मतलब ये ई का ई ही रहे। मान लो कि तुम पहले 100 रुपये एक्सपेंडिचर में ला रहे थे, मतलब 100 रुपये खर्च कर रहे थे, तो तुमसे पूछ रहा है कि खर्च मेरा अभी भी 100 रुपये आना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, कंजम्पशन कम कर दूँ। मान लो तुम 100 रुपये टोटल खर्च करके, है ना, 100 रुपये टोटल खर्च करके मान लो तुम बनाना कितना ले आए थे, 5 दर्जन। अभी क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, तो तुम्हारे पास 100 रुपये ही है जेब में, है ना। तो तुमसे पूछ रहा है कि कितने % की कमी करो कि 100 रुपये में तुम्हारा कंजम्पशन में चेंज आ जाए। ठीक, मतलब कि अगर तुम्हारा 100 रुपये ये फ़िक्स है जो कि एक्सपेंडिचर है और ये प्राइस है, ठीक, तो तुम क्या करो कि तुम्हारा जो खपत है वो कितनी कम कर दोगे, है ना, कंजम्पशन है जो सी वो कितना कम कर दो कि 100 रुपये ही खर्चा है। अब देखो तुम करोगे कैसे। तुमसे हमने कहा कि तुमसे क्या कहा हमने कि मान लो तुम 100 रुपये खर्च कर रहे थे, कितने, एक सेकेंड, मान लो तुम कितने रुपए खर्च कर रहे थे, 100 रुपये खर्च कर रहे थे। ठीक है, कितने रुपए खर्च कर रहे थे, 100 रुपये खर्च कर रहे थे। तो तुम्हारा प्राइस बढ़ गया 10%, है ना, तुम्हारा प्राइस बढ़ गया 10%। 100 रुपये था टोटल, अगर तुम मान लो कि तुम पहले 5 दर्जन केला ला रहे थे, तुमको अभी भी 5 ही दर्जन केला लाना है, तो तुम्हारा 10% जो प्राइस बढ़ा हुआ है, 10 रुपये बढ़े हैं इसका मतलब, समझ रहे हो। तो तुम 110 रुपये में लेके आओगे, कितने में लाओगे, एक सेकेंड यार, ये 100 रुपये था तुम्हारा प्राइस, मतलब 100 रुपये तुम्हारा था टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तुमसे कहा गया कि तुम 10% इंक्रीज़ हो गया है प्राइस में, तो तुम्हारा खर्चा भी 10% इंक्रीज़ होगा। अगर तुम क्वांटिटी सेम लाते हो, जैसे 5 किलो की 5 दर्जन केले लेके आ रहे थे, अभी भी 5 किलो लेके आओगे, तो 10% इंक्रीमेंट की जगह तुम्हारा 10% ये जो प्राइस बढ़ा है तुम्हारा केले का, उसकी वजह से जो खर्च होगा 110 रुपये होगा, अब खर्चा 110 होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में यार ये कह रहा है कि तुम ऐसा करो कि खर्च तुम 100 रुपये ही रखो, उसके बदले तुम क्या कर दो, कंजम्पशन कम कर दो तुम, है ना। अच्छा, कंजम्पशन कम करना है मतलब तुम्हारा एक्सपेंडिचर इतना ही होना चाहिए, तो तुम क्या कहोगे कि यार हम 110 ना खर्च करें, 110 की जगह कितना खर्च कर दें, 100 रुपये, यही बोलोगे। तो कितना तुमको कम खर्च करना है, 10 रुपये कम खर्च करना है। 110 की जगह 10 रुपये कम खर्च करोगे, 10 रुपये कम खर्च करोगे तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर सेम टू सेम रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये तो दे रखा है कि नॉट टू इंक्रीज़ हिज एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च ना बढ़े। तो तुम क्या करोगे, 10 कम कर दोगे, इससे 100 आ गया। अच्छा 10, तुमको ही बताना क्या है परसेंटेज में, कितना तुम्हारा कंजम्पशन कम हो परसेंटेज में, तो 10 कम कर दो किससे, 110 से, है ना, 10 कम कर दो किससे, 110 से, ये कितना आ गया, 1/11। अच्छा 1/11 ऑलरेडी मैं आपको क्या बता चुका हूँ, 1/11 क्या होता है, 9, 1/11%। ये पहली 2-3 क्लासेज जो हैं उसमें बहुत अच्छे से बताया है आपको हमने।
ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बारी वो वीडियोस प्लीज़ रेफ़र कर लीजिएगा। तो आंसर तुम्हारा क्या आ गया, तुम्हारा कंजम्पशन कितना कम हो जाए, 9 सही 1/11%। ठीक, अगर कीमत तुम्हारी 10% बढ़ रही है और तुम्हें खर्च नहीं बढ़ाना है तो जो खपत है उसमें कितने की कमी करनी पड़ेगी तुमको, 11/1/9% की। एज सिंपल एज डैट। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ मूवी टिकट इज़ 210 रुपये, है ना। कोई मूवी टिकट है उसका प्राइस कितना है, 210 रुपये प्राइस है। ठीक है, अगर तुमसे बोल रहा है, अगर तुम क्या करो कि प्राइस टिकट का कम कर दो। देखो बहुत ध्यान से समझना यार, अब एकदम तुम्हारा हार्डकोर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं जो कि ये सब एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं आपके। ठीक है, तो अब अच्छे से समझिएगा इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारा प्राइस 210 रुपये था टिकट का, अभी तुमने क्या किया है, जो टिकट का प्राइस है उसको डिक्रीज़ कर दिया है ना। क्या करा है, डिक्रीज़ कर दिया है, कम कर दिया है। और साथ ही साथ तुमने प्राइस डिक्रीज़ किया है तो जो सेल थी टिकट की वो क्या हो गई है, 25% से इंक्रीज़ हो गई है। ठीक, 25% से इंक्रीज़ हो गई है। और जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, रिवेन्यू का मतलब क्या हुआ, रिवेन्यू का मतलब होता है टोटल कितने रुपए की बिक्री हुई, वो रिवेन्यू है। जो रिवेन्यू होगा तुम्हारा उसको तुमको क्या करना है, 12.5% से 12.5% कम हो गया है। ठीक, अच्छा देखो एक बारी फिर से समझना, इसमें क्या है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो टिकट है वो 210 रुपये का था पहले। ठीक है, एक बात समझो, टिकट कितने का था, 210 रुपये का था। ठीक है, टिकट कितने का था, 210 रुपये का था। ठीक, तुम्हारा प्राइस क्या हो रहा है, कुछ कम किया, कितना कम किया ये नहीं पता, यही तुमको बताना है। ठीक है, प्राइस तुमने कुछ कम किया। अच्छा एक चीज़ पहले तुम ये समझ लो कि अगर मान लो प्राइस है तुम्हारी कोई, ठीक है, और ये सेल है, तुम प्राइस में सेल से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल तुम्हारा रिवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, जितना भी तुम्हारा प्राइस है और ये सेल है इसका मल्टीप्लाई करोगे तो रिवेन्यू आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारी टिकट 200 रुपये की है और तुमने टोटल 50 टिकट बेची तो कितने रुपए हो गए तुम्हारे, 5 दूनी 10। ठीक है, इतना रिवेन्यू हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि तुम्हारा प्राइस तुमने कुछ कम कर दिया और सेल को तुमने क्या किया, अपनी जो सेल हो रही है तुम्हारी, सेल को तुमने क्या किया, बढ़ा दिया। जब प्राइस कम होगा तो ज़्यादा बिकने लगा टिकट, सेल बढ़ गया तुम्हारा। पर जो रिवेन्यू है उसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है ना। तो ये दोनों चीज़ तुमको गिवन है, तुमसे ये पूछ रहा है, समझ में आ रही है चीज़। प्राइस तुमसे पूछ रहा है कि कितनी कमी करी है तुमने। तो पहले तुम्हारा प्राइस कितना था, 210 प्राइस था। ठीक है, पहले 210 प्राइस था। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% क्या हुआ है, टिकट की जो बिक्री है वो बढ़ गई है। मतलब कि अगर पहले 4 टिकट बिक रहे थे तो अब 5 टिकट बिक रहे हैं, है ना। तो एक चीज़ समझना, पहले 4 टिकट बिक रहे थे अब 5 टिकट बिक रहे हैं। ठीक, और जो तुम्हारा रिवेन्यू है ना, ये तुम्हारा क्या है, सेल है, मतलब बिक्री टिकट की, और रिवेन्यू का मतलब टोटल रुपए तुम कितने इकट्ठा कर रहे हो, 12.5% से डिक्रीज़ हो गई। अच्छा 12.5% की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, 12.5% कितना होता है, 12.5% मैंने बताया था आपको, कैसे याद कर सकते हो, 25% बताया था कितना होता है, याद है ना, 1/4। 25% कितना होता है, 1/4। 25 का आधा 12.5 हो गया, और 1/4 का आधा कितना हो जाएगा, 1/8, है ना। ठीक, तो अगर पहले तुम्हारा रिवेन्यू 8 रुपये जन आ रहा था तो अब तुम्हारा कम आ रहा है। देखो फिर से एक बार समझ लो तुम ये चीज़, इंक्रीज़ हमने बोला टिकट की सेल में, तो देखो 25% कितना होता है, ये कितना होता है, 1/4 होता है। 4 में 1 की बढ़ोतरी हो रही है सेल में, है ना। तभी हमने क्या किया, 4 से 5 हो गया। ऑलराइट,
उसके बाद हमने क्या कहा, तुमसे कि जो तुम्हारा रिवेन्यू है ना, क्या है, जो रिवेन्यू है उसमें डिक्रीज़ हो रहा है कितना, 12.5% का। 12.5% का मतलब क्या होता है दोस्त, 12.5% का मतलब होता है तुम्हारा 1/8, 1/8। डिक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, माइनस। ठीक है, तो अगर तुम्हारा पहले रिवेन्यू 8 रुपये जनरेट हो रहा था तो अब 1 रुपये कम हो रहा है, यही मतलब हुआ ना। तो तुम बता सकते हो यहाँ पे कि कितना हुआ। अगर पहले 8 रुपये हो रहा था तो अभी कितना होगा, 1 रुपये कम, इससे 7 रुपये कम होगा। ठीक है, ये चीज़ है। और तुमको कंजम्पशन बताना है। तो हमने तुमसे क्या कहा था, अभी क्या कहा था आपसे, हमने ये कहा था कि अगर तुम सेल में, तुम क्या करो, सेल में, एक सेकेंड, अगर तुम क्या करो, सेल में तुम मल्टीप्लाई कर दो प्राइस का। ठीक है, देखो पहले टिकट का प्राइस तुम्हारा था 210 रुपये। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और टिकट तुम्हारे कितने बिक रहे थे, 4, है ना। पहले देखो 4 टिकट बिक रहे थे, सेल कितनी थी हो रही थी, 4 टिकट की। इतना सिस्टम था तुम्हारा। ठीक, अभी अभी का प्राइस तुमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि 5 टिकट बिक रहे हैं। इतना पता है कि 5 टिकट बिक रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ तुम्हारी क्या होगी, रिवेन्यू हो जाएगी भाई, टोटल, है ना। रिवेन्यू रिवेन्यू जनरेट कितना हो रहा है, देखो रिवेन्यू कितना जनरेट होता है, 7/8। ये 7/8 का हमने क्यों लिखा है, क्योंकि पहले तुम्हारा इतना था रिवेन्यू, है ना। 210 रुपये की टिकट थी और 4 सेल हो रही थी, तो ×4। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि पी तुम्हारा कोई प्राइस है और 5 टिकट तुम्हारी क्या हो रही हैं, 5 टिकट तुम्हारी क्या हो रही है, ये देखो 5 टिकट अब सेल हो रही है, तो पी प्राइस है, 5 सेल हो रही हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि जो रिवेन्यू है ना वो देखो कम हो रहा है ना। पहले जितना रिवेन्यू था उसका 7/8 ही बच रहा है अब। बात समझ में आ रही है चीज़। अच्छा, एक चीज़ ये भी सोच सकते हो, एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन तुमको ये हो सकती है कि हम इसमें 7/8 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 7/8 से करेंगे कि 8/7 से करेंगे। एक बात बताओ, जब क्वेश्चन में तुमको दे रखा है कि तुम्हारी जो रिवेन्यू है डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, तो तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7/8 से ही करोगे, है ना। 7/8 से मल्टीप्लाई करोगे। सुनाओ, अब देखो पी की वैल्यू तुमको जैसे निकालनी है इसमें, तो उसको काट दो। कैसे करोगे यार, 4×2 = 8, और ये वाले 5 से तुम्हारा ये कट जाएगा 21। कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करोगे जब तुम, तो आ जाएगा तुम्हारा ये 5×4 = 20। सर सब हौच पौच सा हो गया, 5×2 = 10। ठीक है, ये कितना आ गया, 21 आ गया, है ना। कितना आ गया, ये 21 आ गया। तो ये कितना हो गया, 7×1 = 7, देखो 21, ये 21 × 7। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये देखो 21 × 7 आएगा। इसको सॉल्व कर लेना यार, ठीक है। कितना आएगा ये, 7×1 = 7, 7×2 = 14, 147। मतलब पहले जो तुम्हारा प्राइस था 210 था, अब प्राइस कितना है, 147। ठीक है, तो डिडक्शन इन द प्राइस कितनी हुई, डिडक्शन ऑफ द प्राइस कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 63 रुपये। ठीक है, 63 रुपये का डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना ये चीज़, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। मैंने बहुत टाइम लेके ये चीज़ क्लियर की है। इनकेस अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ऑलराइट, सो अच्छा, एक तरीका और हो सकता है इसका। एक तरीका क्या हो सकता है, देखो समझना, ये भी थोड़ा सा डीप है, बट आई विल ट्राई टू मेक श्योर डैट आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ, जो चीज़ मैंने पहले कही, प्राइस इंटू सेल क्या होती है तुम्हारी, रिवेन्यू बताता है। ठीक है, ये चीज़ तुमको पता है, जितना भी प्राइस होगा, जितना सेल करोगे उतना ही पैसा तुम्हारे पास जमा होगा। अब तुम्हारा जो सेल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, 5/4 हो रहा है। कैसे, देखो फिर से एक बार समझ लो, 25% था, 25% मतलब एक का बढ़ोतरी हो रही है। अगर पहले 4 हो रहा था तो एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब अब कितना हो रहा है, 5 हो रहा है ना। तो वही हमने क्या कहा, सेल में बढ़ोतरी हो रही, मतलब 5/4 टाइम्स हो रही है सेल। ये चीज़ समझ में आ रही है, 5/4 टाइम्स हो रही है सेल।
उसके अपोजिट जो तुम्हारा ये है रिवेन्यू, उसमें क्या हो रहा है 12.5% की कमी। 12.5% मतलब कितना होता है 1/8। मतलब अगर तुम्हारे पहले 8 रुपये टोटल, 8 यूनिट रुपए तुम्हारे पास टोटल आ रहे थे, उनमें से 1 रुपये अब कम आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं 7, पहले कितने आ रहे थे 8। ठीक, इतना समझ में आना चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पे देखो सेल तो तुम्हारा बढ़ रहा है, लेकिन जो रिवेन्यू है उसमें क्या हो रहा है, रिवेन्यू में क्या हो रहा है, कमी आ रही है। 7/8 हो रहा है ना, यही तो हो रहा है, कमी आ रही 12.5% की। 8 में 1 की कमी आ गई देखो। लेकिन तुमको ये नहीं पता इसमें क्या हो रहा है। इसमें हम मान ले रहे हैं कि ए चेंज आ रहा है, लेट से ए चेंज आ रहा है, तो ए इंटू 5/4 विल इक्वल टू 7/8। नाउ अंडरस्टैंड, 4 दूनी 8 और ये 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, तो ये 7/10 आ गया है ना, 7/10 आ गया। देखो अब देखो एक चीज़ समझो, ये ए हमने लिखा है, ए को क्या बोल सकते हो तुम, A2 जो बाद में हो रहा है बटे A1 जो अब हो रहा है। बाद वाला ऊपर क्यों लिखा है ये भी समझ लेना। देखो हमने ये 5 यहाँ पे ऊपर क्यों लिखा है, अगर मान लो उल्टे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में क्या सेट किया है कि हमने बाद वाला डाटा पहले लिया है। देखो पहले प्राइस 4 थी, सेल 4 थी तुम्हारी, 25% बढ़ के 5 हो गई, बाद में कितनी हुई है 5। ठीक, यहाँ पे देखो पहले रिवेन्यू तुम्हारा 8 था, 12.5% कम होके कितना बचा, 1 कम हो गया, मतलब 12.5% 8 में से, बाद में कितना हो गया 7। तो बाद वाला डेटा हम क्या लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे A2 लिखा है, और पहले वाला देखो यहाँ पे नीचे लिखा था, इसलिए हमने A1 नीचे लिखा है। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, देखो ये सॉल्व करके A की वैल्यू 7/10, तो A2/A1 कितना हो गया 7/10। ठीक है। अच्छा तुमको पहले वाला प्राइस देखो दे रखा है, पहले वाला प्राइस कितना है 210 है। द प्राइस ऑफ मूवी टिकट इज़ 210। ठीक, तो 210 अगर तुम्हारा दे रखा है A2/A1 है ना, इतना नोट कर लिया होगा आपने। A2/A1 कितना हो जाएगा 7/10। ठीक है, तो इस 10 की वैल्यू ही तो तुमको दे रखी है, द प्राइस ऑफ द मूवी टिकट 210। तो पहले वाले की प्राइस दे रखी है, 0 से 0 उड़ा दिया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 21। ठीक है, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी देखो आ जाएगी, 7 दूनी 14, 7 1 के 7 147। डिफरेंस कितने का हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा तुम्हारा 3 का। 1 यूनिट की वैल्यू 21 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 इंटू 3 मतलब 63। ठीक है, दोनों ही तरीक़ों से मैंने बताया है, थोड़ा टाइम लेके बताया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 4। ऑलराइट, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन write down in the comment section. I will try to answer ASAP. Alright, so at the last of the वीडियो आई वुड लाइक टू से, अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना इसको। ठीक है, चैनल पे नए हो आप तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर ज़रूर करना भाई। ठीक है, शेयर कर देना इसको, सो डैट कि जिनको लिए मतलब ये वीडियो ज़रूरी है, और उनको बता देना कि इस चैनल पे, हमारे चैनल का नाम है लर्न ई स्पॉट। ऑलराइट, इस चैनल पे काफ़ी सारे फ्री लेक्चर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल CA से रिलेटेड चल रहा है, GST अपडेट लेक्चर चल रहा है, इकोनॉमी का लेक्चर चल रहा है, पॉलिटी स्टार्ट हो गई है, और डेली करंट अफेयर्स चल रहा है। उसके अलावा वोकैबलरी का सेक्शन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, वोकैब्स का सेक्शन मैं ले रहा हूँ, जो कि वर्ड पावर मेडी जी के बेसिस पे मैं ले रहा हूँ। ऑलराइट, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।